नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवी स्पा मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह एक 26 वर्षीय वर्किंग वुमेन का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि पामास्ट्री साइंस इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके हथेली का साइज देखते हैं। इनके हथेली का साइज एक रेक्टेंगल है, समकोण, चमचाकार हाथ भी कह सकते हैं इसे। तो जब भी इस तरह का किसी का हाथ होता है तो ऐसे लोग मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, मेहनती भी होते हैं और इनके हाथ का रंग भी सकारात्मक है, जो ज़िंदगी में इन्हें तरक्की देगा। बात करते हैं इनके उंगलियों की। तो ये इनकी लिटिल फिंगर, बुद्ध की फिंगर जिसे कहा जाता है, लंबाई में अच्छी खासी है। झुकाव थोड़ा रिंग फिंगर की तरफ है इसका, सूर्य फिंगर की तरफ। जब भी ऐसी फिंगर बेंड होती है, बुद्ध फिंगर सूर्य फिंगर की तरफ, तो ऐसे लोग बहुत ही कोमल और निर्मल मन के होते हैं। इनकी पूरी कोशिश रहती है कि इनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। और साथ ही ये लोग बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। जिस भी किसी फील्ड में होते हैं, करियर में अपना ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस देने की कोशिश ये लोग करते हैं। और बात करते हैं इनकी रिंग फिंगर की। रिंग फिंगर की लंबाई अच्छी है, अच्छी ही नहीं बहुत ज़्यादा है। तो जब भी इस तरह की रिंग फिंगर होती है तो यह व्यक्तित्व में हिम्मत और साहस देती है। साथ ही सोशल सर्कल इनका और फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है। और अगर शनि फिंगर की बात करते हैं, मिडिल फिंगर की, उसकी लंबाई ज़्यादा है। तो जब भी इस तरह की लंबाई ज़्यादा होती है शनि फिंगर की, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों के जीवन में रुपए पैसे की कमी साधारण तौर पे नहीं होती। पारिवारिक तनाव और दूसरे तनाव छोड़ दिए जाएं तो रुपए पैसे को लेकर ऐसे लोगों को परेशानी नहीं होती है। और जुपिटर फिंगर की बात करें इनके, तो लंबाई ज़्यादा है। इनकी सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर, दोनों फिंगर की लंबाई करीब करीब एक जैसी है। जब भी इस तरह की फिंगर होती है दोनों किसी की, तो यह लोग लीडरशिप क्वालिटी होती है ऐसे लोगों में। रोजी रोजगार में रहे, करियर में रहे या घर में रहे, इनका ही बोलबाला रहता है। इनको ही फॉलो करना पड़ता है परिवार के लोगों को, या जिस भी फील्ड में होते हैं वहाँ पे लोग ऑर्डर देने का काम करते हैं और इनके मन मुताबिक ही लोगों को चलना पड़ता है। इसके चलते कई बार इनमें ईगो की भावना भी आ जाती है। और ईगो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ईगो लेवल कई बार बहुत हाई हो जाता है। और अगर इस गैप की बात करें तो जब भी इस तरह की गैप होती है उंगलियों में, यह गैप इनके सभी उंगलियों में है। जब भी इस तरह की गैप होती है तो यह पारिवारिक तनाव और रुपए पैसों के प्रति थोड़ा लापरवाह होना, गैर ज़रूरी खर्चों को भी इस तरह की गैप दिखाती है। और जब भी इस तरह के निशान होते हैं उंगलियों में, तो यह लोग अपनी बातें स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखने वाले होते हैं। निर्भीकता होती है ऐसे लोगों के मन में। और अगर शनि फिंगर की बात करें तो यह कट जब भी आता है तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए नज़दीकी लोगों को अपना पैसा उधार देने से, क्योंकि पैसा वापस ऐसे लोगों को मिल नहीं पाता है। और यह कट जब भी आता है उंगली में, तो यह पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में थोड़ा अलगाव दिखाता है।
अलगाव या कई तरह से हो सकता है। कैरियर को लेकर अपने लाइफ पार्टनर से दूरी, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनके लाइफ पार्टनर की लाइफ जो होती है इनसे साधारण तौर पे कम होती है। अब बात करते हैं इनकी अंगूठे की। अंगूठे की लंबाई अच्छी है और तर्क शक्ति वाले पोर पर या आड़ी लाइनें हैं, तो अपनी बात लोगों को समझाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इच्छा शक्ति की कई बार पारिवारिक तनाव और मजबूरियों के चलते जीवन के रूटीन के प्रति कई बार इनमें इच्छा शक्ति की कमी भी हो जाती है। और अगर पारिवारिक सुख की बात करें तो उसमें भी थोड़ी कमी के संकेत मिलते हैं। संतान सुख में थोड़ी देरी अवश्य होगी इन्हें। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि संतान लेट होती है थोड़ा। और यह फिंगर जब भी बेंड होती है शनि फिंगर की तरफ, तो अक्सर देखा गया है कि पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी होती है और जीवन साथी को लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं होते हैं। और ये जो टेढ़ी उंगली है शनि की, यह भी थोड़ा मन में गुस्सा, थोड़ी आत्मविश्वास की कमी कभी कभी इस बात को लेकर इसे देखा जाता है। अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख पर्वतों की। तो ये इनका बुध पर्वत का उभार अच्छा है, साथ ही खड़ी लाइनें भी है, तो रुपये पैसे को लेकर इनके जीवन में कोई तकलीफ रहने वाली नहीं है, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं होगी। और सूर्य पर्वत की बात करें, थोड़ा दबा हुआ ज़रूर है, लेकिन अच्छी सनलाइन मौजूद है इनके हाथों में। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी इनकी पद प्रतिष्ठा और इनका रुपया पैसा, साथ ही मान सम्मान सब बढ़ते चला जाएगा। शनि पर्वत की बात करें, दबा रहना चाहिए, दबा है, साथ ही खड़ी लाइनें भी अच्छी है, तो रुपये पैसे को लेकर इन्हें कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुरु पर्वत का उभार मध्यम कहा जा सकता है। परिवार सुख में थोड़ी कमी अवश्य होगी इन्हें, और जब भी इस तरह की लाइन बनती है तो मन में धार्मिक भावनाएं थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। अब बात करते हैं इनके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत का उभार इनके अच्छा है। जब भी मंगल पर्वत का उभार अच्छा रहता है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में। जब भी किसी से मिलते हैं बहुत ही एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला इनसे प्रभावित होता है और इन्हें याद भी रखता है, मिलकर इनसे एक बार भूल नहीं पाता इन्हें। चंद्र पर्वत की बात करें, चंद्र पर्वत भी अच्छा है, उभार अच्छा है। और अगर शुक्र पर्वत की बात करते हैं तो शुक्र पर्वत का उभार मध्यम कहा जा सकता है। सुख सुविधाएं इन्हें ज़रूर हासिल होंगी जीवन में हर तरह की, लेकिन जब भी ये आड़ी लाइनें और खड़ी लाइनें मिलकर इस तरह पतला सा जाल जैसा बन जाता है तो यह पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और जब भी हाथ में इस तरह का स्क्वायर साइन बनता है शुक्र पर्वत पर, तो यह एक से अधिक संपत्ति जीवन में इनकी रहेगी, इस तरह कहा जा सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों के विवाह में थोड़ी देरी भी होती है। सुख सुविधाएं तो बहुत रहती है ऐसे लोगों के जीवन में। और अब बात करते हैं इनके प्रमुख लाइनों की। तो ये इनकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी हार्ट लाइन है इनकी। जब भी इस तरह की हार्ट लाइन होती है किसी की
तो ऐसे लोगों के मन में परिवार और समाज के प्रति प्रेम भावना अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, तो अच्छी हार्ट लाइन कही जा सकती है। माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन भी अच्छी है। एक ब्रांच थोड़ी मंगल पर्वत की तरफ भी जाती हुई लगती है, जो मन में साहस को दिखाती है। परिस्थिति कैसी भी रहे, ऐसे व्यक्ति मन से हार कभी नहीं मानते हैं। लाइफ लाइन की बात करें तो शुरुआती जीवन में 35 से 40 वर्ष के आसपास काफ़ी तनाव दिख पड़ता है इनके लाइफ में। तनाव किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हो सकता है, मानसिक या पारिवारिक ज़्यादा लगता है इनके लाइफ लाइन में तनाव, और आगे फिर अच्छी होकर चलती है। साथ ही कई सहयोगी रेखाएं भी इनकी लाइफ लाइन से निकल रही हैं, एक नहीं कई सारी हैं, 1 2 3 4। जब भी इस तरह की लाइनें होती हैं तो यह रुपए पैसे और संपत्ति को लेकर देखी जाती है, इन्वेस्टमेंट को लेकर देखी जाती है। तो यह अपने लाइफ में भरपूर इन्वेस्टमेंट इनके होगा, ऐसा कह सकते हैं इनकी लाइफ लाइन को देखकर। साथ ही इनके लाइफ लाइन पर ये जो केतु पर्वत पर एक फिश का साइन कंप्लीट बनता है। जब भी इस तरह का फिश का साइन बनता है केतु पर्वत पर लाइफ लाइन के सपोर्ट से, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति से लाभ, किसी इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, जमीन जायदाद से लाभ या लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ जरूर मिलता है। इसकी क्लियर इंडिकेशन इनके हाथों में दिखाई पड़ती है। और इनकी लक लाइन की बात करें तो चंद्र पर्वत से निकलती है और केतु पर्वत के सहयोग से भी निकलती है, तो जो इस बात का संकेत है कि घर परिवार का भी इन्हें सहयोग रहेगा और ससुराल पक्ष से भी इन्हें सहयोग रहेगा। शादी के बाद ऐसे लोग ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। और इनके लक लाइन का झुकाव गुरु पर्वत की तरफ है, तो मध्यम उम्र के बाद ये लोगों के मन में धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और कई बार धार्मिक भावनाएं इन्हें पैसे के रूप में बेनिफिट देती हैं। इस बात का प्रतीक होती है ऐसी लाइन चंद्र पर्वत से गुरु पर्वत तक जब भी लक लाइन जाती है तो इन्हें बेनिफिट कराती है। और भी अगर इनके हाथों में देखें तो इनके अंगूठे पर एक बुद्धाई का निशान बनता है, जो धन को लेकर देखा जाता है। 40 वर्ष के बाद इन्हें धन संपत्ति निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे लोगों के जीवन में। और भी अगर इनके हाथों में देखें तो इनकी ये लाइफ लाइन, ये इनकी माइंड लाइन, ये इनकी लक लाइन और इनकी हार्ट लाइन को मिला के इनके हाथों में एम का साइन बनता है, जो अक्सर सेलिब्रिटी या बहुत भाग्यशाली लोगों के हाथों में होता है। जब भी इस तरह का एम का साइन किसी के हाथों में होता है तो ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं और इनसे जुड़ने वाले इनके लाइफ पार्टनर, इनके रिलेटिव, इनके रिश्तेदार, सगे संबंधी भी भाग्यशाली हो जाते हैं। इनसे जुड़ने वाला हर व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है। इनसे जुड़कर व्यक्ति कोई भी हो, उनके जीवन में भी सकारात्मकता आने लगती है। और भी इनके हाथों में एक बहुत अच्छा साइन है मनी ट्रायंगल, ये इनकी लक लाइन, ये इनकी माइंड लाइन और ये इनकी बुध रेखा। कंप्लीट मनी ट्रायंगल इनके हाथों में बनता है। जब भी इस तरह का मनी ट्रायंगल होता है किसी के हाथों में तो यह धन को लेकर बहुत शुभ माना जाता है। 40 से 45 वर्ष के आसपास से एक्टिवेट होता है और भरपूर धन लाभ व्यक्ति को जीवन भर देता रहता है। इनके पूरे जीवन के तरक्की को अगर देखें तो इनका
बुद्ध पर्वत थोड़ा लो सेट ज़रूर लगता है, बाकी इनके सभी पर्वत को स्पेस भी बहुत अच्छी है और उभार भी काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।